नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आइए केरल स्टोरी पर बात करते हैं। द केरल स्टोरी, वही फिल्म जो 15 से 20 करोड़ में बनी और पूरी मार्केटिंग और बाकी चीज़ों को लेकर अलग अलग स्रोतों और अलग अलग जगहों पर जो चर्चा हो रही है कि 25 से 30 करोड़ कुल बजट रहा होगा या था, मगर इस फिल्म ने 15 से 16 दिनों में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। सोचिए, एक फिल्म जो 200 से 400 करोड़ का बजट होता है और सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च किया जाता है उसकी मार्केटिंग में खर्च किया जाता है, उसके बाद वह किसी तरीके से मुनाफा कमाती है। और हमारे यहाँ 100 करोड़ क्लब में पहुँचना और 100 करोड़ का माइलस्टोन पार करना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और केरल स्टोरी ने धीरे धीरे एक मोमेंटम बनाते हुए इस उपलब्धि को हासिल कर लिया। तो द कश्मीर फाइल्स और उसके बाद द केरल स्टोरी, ये दो फिल्में एक बहुत बड़ी सफलता लेकर फिल्म इंडस्ट्री में आई हैं, जहां कोई बड़ा स्टार कास्ट नहीं है, स्टार वैल्यू नहीं है और बहुत बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं अपनाई गई। और माउथ पब्लिसिटी और यही हमारे जो यूट्यूबर्स हैं और सोशल नेटवर्क के जो इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी चर्चा सराहना से धीरे धीरे इन फिल्मों ने अपना मोमेंटम हासिल किया और पर्याप्त पैसा कमा लिया। अब यह किस बात को प्रमाणित करता है? एक तो यह साबित होता है कि अच्छी कहानी ही, मतलब अच्छा कंटेंट ही असली नायक होता है। और फिल्में बनाने वालों को, जो उनके कहानीकार हैं, टेक्नीशियन हैं और उससे जुड़े जो लोग हैं, खासतौर पे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लेखक, उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है कि वो समाज के नब्ज को पहचाने, समझें और समाज की वास्तविकताओं से लोगों को वाकिफ कराएं। अब देखिए, इसी फिल्म को लेकर देखिए तो दो तरह के ग्रुप बन चुके हैं। जैसा कि हमारे देश में समर्थक और विरोधी, दो तरह के खेमे में बढ़ जाते हैं लोग। एक इसे प्रोपेगेंडा कह रहा है, एक इसे सच कह रहा है। तो कहानियां तो ऐसे ही कही जाती हैं, इसके लिए इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। इससे पहले भी बहुत सारी फिल्में बनी, वो भी प्रोपेगेंडा ही थी, हालांकि उन्हें सत्य भी माना जाता है। तो इस फिल्म को आप प्रोपेगेंडा मानिए, सत्य मानिए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। समाज में एक कहानी कही गई, वो सत्य भी है, और आप नहीं मानते सत्य तो कोई दिक्कत नहीं, वह असत्य भी है। लेकिन एक कहानी समाज में मौजूद है, एक फिल्म के माध्यम से एक बात कही जा रही है। अगर ऐसा नहीं है तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। अगर ऐसा है तो इससे जागरूक रहने की जरूरत है। वैसे में जनता तक इस तरह की बातों का पहुंचना कितना जरूरी है, इस बात को तो समझ ही सकते हैं। और कि जनता अब ऐसी फिल्मों को देखने के लिए तैयार है। अभी एक खास तरह के इकोसिस्टम का कब्जा था, अब दूसरे तरह का इकोसिस्टम भी मार्केट में आ रहा है और वह इकोसिस्टम भी बाजार में अपनी जगह बना रहा है और अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। अगर मान लीजिए 20 करोड़ की फिल्म 200 करोड़ कमा सकती है, तो सोचिए कितने गुना पैसा कमाई। और 200 करोड़ के बजट की फिल्म मुश्किल से कुछ पैसे कमा पा रही है, क्योंकि अगर उसके प्रॉफिट होगा तो 200 करोड़ से ऊपर बिजनेस करने के बाद होगा। ऐसे में उसका प्रॉफिट कमाना हमेशा कठिन हो जाता है। तो इतनी कम लागत पे जब इतना पैसा कमाया जा सकता है, तो ऐसे कहानीकार, ऐसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी बाजार में आएंगे और अपनी बातों को कहेंगे, क्योंकि कहानियां इससे पहले नहीं थी ऐसी, यह नहीं कहा जा सकता है। पहले भी कहानियां थी, लेकिन उनको कहने की हिम्मत, उनको बनाने के लिए पैसा, और वह फिर बाजार में क्या बिकेगा इस बात का डर। तो जब आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा लोगों के सामने आई, तो लोगों ने इस तरह की फिल्में भी बनाना शुरू कर दिया और बना रहे हैं। और ढेर सारी फिल्में ऐसी आएंगी, क्योंकि नैरेटिव सेट करने का खेल केवल एक पक्ष को नहीं है, दूसरे पक्ष को है। आप सोचिए, इससे पहले बहुत सारी फिल्में आई, बहुत सारे हीरो, हीरोइंस और बाकी लोगों के खिलाफ बाइकआउट मूवमेंट चलाया गया। हमें लगता है कि बाइकआउट मूवमेंट बेहतर विकल्प है, कि अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है, हम असहमत हैं,
तो सोशल नेटवर्क के थ्रू हम बाइकआउट का ऐलान कर सकते हैं कि हम ये चीज नहीं देखेंगे, हम इसका विरोध करते हैं, बजाय इसके हिंसा करना, तोड़ फोड़ करना, यह तो ज्यादा खराब है। तो सोशल नेटवर्क का बेस्ट यूज है ये कि हम अपनी बात को कहें कि हम फलाने से असहमत हैं, हम आपका बाइकआउट करते हैं। मान लीजिए इस फिल्म से भी आप असहमत हैं, एक आपका अच्छा खासा ग्रुप है, लोग हैं, तो आप भी कहिए कि इस मूवी का हम बाइकआउट करते हैं, क्या दिक्कत है? आपकी कहानी है, आपके इस बात से हम असहमत हैं। आज हर आदमी अपनी बात को पूरी आवाज से कह सकता है, बोल सकता है। आप असहमत हैं, बताइए आप क्यों असहमत हैं। आप सहमत हैं, बताइए आप क्यों सहमत हैं। और आई सपोर्ट फलाना एंड आई बाइकआउट फलाना, ये भी खूब चलना चाहिए, क्योंकि सड़कों पर अराजकता फैलाने से तो बेहतर विकल्प है कि भाई मुझे ये बात आपकी नहीं पसंद है और इस वजह से मैं आपका बाइकआउट कर रहा हूं। तो सोशल नेटवर्क जो बाइकआउट का ट्रेंड है वो बेस्ट ट्रेंड हमें लगता है कि ये इंटरनेट और सोशल नेटवर्क जो है हमारी डेमोक्रेसी को ज्यादा मजबूत करते हैं, क्योंकि हर आदमी के पास अपनी बात रखने और कहने का बेहतर विकल्प उपलब्ध हो गया है। तो ऐसे में इससे घबराने की जरूरत नहीं है। पता चलता कुछ लोग जो बाइकआउट कर रहे हैं उसका भी बाइकआउट करने लगते हैं, उसका विरोध करते हैं। ठीक है, ये भी करिए और अपनी बात को सशक्त तरीके से कहिए, करिए, कोई हर्ज नहीं है। फिलहाल द केरला स्टोरी की टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। उन्होंने एक बेहतर फिल्म बनाई और एक बेहतर कहानी कहने की कोशिश की, और भी बहुत सारी कहानियां कही जा रही हैं। केरल से ही बहुत सी बेहतरीन फिल्में आ रही हैं और कहानियां कहने का हम सबको अधिकार है। कहते हैं आइए अपनी बात कहें, बताएं, सुने, जिसको अच्छा लगे सुने, देखे, जिसको ना अच्छा लगे ना सुने, ना देखे, और बाइकआउट जारी रखिए और अपनी बात कहिए कि आई बाइकआउट दिस दैट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।